क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय फुले और हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष रहे हैं, जितने भी संत गुरु रहे हैं, उनको सत सत नमन करते हुए और उनकी विचारधारा पर समय समय पर बहुजन महापुरुष पैदा हुए हैं। बाबा साहब के बाद इस देश में राजनीतिक, सामाजिक एवं वैचारिक व्यवस्था पर परिवर्तन करने वाले मान्यवर कांशीराम साहब को सत सत नमन करता हूँ। इसके साथ ही जब देश में बहुजनों पर जब अन्याय और अत्याचार सीमा को पार कर गया, तब 2014 के बाद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, जो कि भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम पेश करता हूं उनके लिए कि उन्होंने इस देश में युवाओं को एक नई दशा और दिशा दिखाई कि जब भी हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो देश के जिले जिले एवं गांव-गांव में भीम आर्मी पहुंचती है, जिस तरह आज हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश में भीम आर्मी को मजबूत कर रहे हैं, बड़े भाई बनारतन सिंह जी को जय भीम करता हूं। एवं यहाँ पर हमारे जिला कमेटी एवं संभाग कमेटी संभाग संयोजक देशराज धारिया जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश सचिव दिनेश बौद्ध जी, वर्तमान जिलाध्यक्ष हमारे बलवीर बौद्ध जी और उनके साथ हमारे भगवान सिंह कुशवाहा जी, जो कि जिला कमेटी में हैं, एवं समस्त हमारी यहाँ की जो इस ग्राम के वासी हैं, उन सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम पेश करता हूँ। साथियों, समय समय पर इस दलित समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हद से बढ़कर हो जाते हैं। बहन बेटियों के साथ रेप हो जाता है, रात को 2 बजे जला भी दिया जाता है, रोडों पर हमारे लोग पिट रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं तो वो भी पिट रहे हैं, खेत उनकी जो जमीन है वो जमीन भी छीन लेते हैं। ऐसी कई अन्याय और अत्याचार और घटनाएं होती रहती है दिन प्रतिदिन, लेकिन आज भी हमारे समाज के लोग जागरूक नहीं होना चाहते हैं। उसी का नतीजा है जो हमारे भाई के ऊपर जिस तरह की घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है और इस समाज को सीख लेनी चाहिए कि जो घटना इनके साथ नहीं हुई एवं दलित समाज के उन सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए जो दलित समाज की जातियां हैं एवं आदिवासी समाज की जो जातियां हैं एवं ओबीसी समाज के जो हमारे भाई हैं, उनको एक सीख लेनी चाहिए कि इस भिंड जिले के अंदर एक दलित विधायक और यहाँ पर 4 विधायक उस जाति के बने बैठे हैं। जिस जाति के लोगों ने हमारे भाई के ऊपर अन्याय अत्याचार किया, उस जाति से कितने विधायक बैठे हैं? लार से डॉक्टर गोविंद सिंह, अटेर से अरविंद भदौरिया, भिंड से संजीव कुशवाहा और महगांव से ओपी एस भदौरिया। जब चुनाव आता है तो यही नेता दलितों के घर खाना खाने जाते हैं, यहाँ तक कि सीएम तक चले जाते हैं। और अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रतिपक्ष नेता कांग्रेस के डॉक्टर विधायक, कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह बैठे हैं, बहुत दलित हितैषी है, लेकिन जब ये घटना हुई तो वो यहाँ पर नजर नहीं आए, ना ही उन्होंने कोई पोस्ट डाली। तो मेरे दलित भाइयों से मुझे कहना है, मेरे ओबीसी भाइयों से कहना है कि इस भिंड जिले में कब तक हम अन्याय अत्याचार सहन करते रहें, ये हमारे दलित भाइयों को तय करना होगा, ये हमारे ओबीसी भाइयों को तय करना होगा, क्योंकि ये हमारे वोट देने का अधिकार उनके बाप ने नहीं, हमारे बाप ने दिया है, हम उनको वोट नहीं देंगे। जो हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार करेंगे उनका हुक्का पानी बंद होना चाहिए, चाहे हमें जेल जाना पड़े,
चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते हैं साथियों। उसका बदला, अगर बदला लेना है तो उसका एक चीज तय कर लो, इनको नोट और वोट देना बंद कर दो। मंदिरों में नोट और इन कांग्रेस भाजपा के विधायकों को वोट देना बंद कर दो। उत्तर प्रदेश में जिस दिन बहुजन समाज के लोग, अम्बेडकरवादी लोग संसद और विधानसभा में बैठेंगे तो याद रखना, ये जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, ये तुम्हारे पैरों में रगड़ कर, नाक रगड़ कर माफी न मांगे तो नाम बदल के रख देना, इसको भीम आर्मी कहते हैं। जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है, चाहे आपने देखा होगा हाथरस घटना, जहाँ पर मनीषा वाल्मीकि को रात को 2 बजे जला दिया जाता है, तो उस बहन को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भाई पहुंचते हैं। चाहे आपने देखा होगा रमन वाल्मीकि हत्याकांड, तो वहां पर हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई पहुंचते हैं। आपने राजस्थान में देखा होगा इंद्र मेघवाल के ऊपर जब घटना हुई तो भीम आर्मी पहुंचती है। तो देश के अंदर एक नया राजनीतिक क्रांति होने वाली है, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन होने वाली है। देश के लोगों से, बहुजनों से एक ही आह्वान किया जाता है कि देश के लोगों, आप कुछ मत करो, आप सड़क पे भी इस तरह संवैधानिक दायरे में उतरे और इस भीम आर्मी को इतना मजबूत कर दीजिए कि जब इनको पता चले कि भीम आर्मी आ रही है तो उन बच्चों के माँ बाप जो अत्याचार कर रहे हैं, उनके माँ बाप अपने बेटों से कहेंगे कि बेटा रो, उनके साथ छेड़खानी मत कर देना, नहीं तो भीम आर्मी आ जाएगी साथियों। हम खौफ नहीं फैलाना चाहते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हमने बहुजन महापुरुषों को पढ़ा है। कई वर्षों से भीम आर्मी को मजबूत करने का कार्य कर रहा हूँ साथियों। मैं देख रहा हूँ हम आज भी जातियों में बटे हैं, कोई वाल्मीकि है, कोई जाटव है, कोई धोबी है, कोई धानों के, कोई कुशवा है, कोई तेली है, कोई तमोली है, लेकिन हम अम्बेडकरवादी नहीं बनना चाहते हैं, हम फूलेवादी नहीं बनना चाहते हैं। तो जिस दिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन आप अम्बेडकरवादी बनाओगे, जिस दिन आप फूलेवादी बनोगे, तो साथियों मनवादी जिस रास्ते से आप निकलोगे, उस रास्ते में आपको फूल बचाते हुए नजर आएंगे साथियों। मैं आपके ही पीछे से निकला हूँ। मैं केवल और केवल जो बाबा साहब ने सिद्धांत बताए हैं, जो हमारे महापुरुष कर गए हैं, वो तो उन्होंने किया ही है साथियों, लेकिन अब हमें भी कमर कसनी होगी, हमें भी इस व्यवस्था पर चोट मारनी पड़ेगी। इस व्यवस्था को जो बहुजन महापुरुषों ने किया है, उस बहुजन महापुरुषों के जो मान सम्मान है उसको बचाना पड़ेगा। और मनवादी व्यवस्था पर इतनी चोट मारो, वो एक ही चोट है, अपने वोट की ताकत है। इस देश में जिस दिन बहुजन विधायक बन के जाएगा, इस बहुत से प्रण ले लीजिए, जिस दिन अम्बेडकरवादी विधायक बन के बैठेगा तो संजीव कुशवाहा की तरह नहीं भाजपा और कांग्रेस में जाएगा। भीम आर्मी की तरफ देखिए, आजाद समाज पार्टी की तरफ देखिए, चंद्रशेखर आजाद भाई के हाथों को मजबूत कीजिए। और जिस दिन इस विधानसभा से विधायक बन के जाएगा तो एक बात याद रखना कि इस गांव के तरफ मनवादी देखना तो छोड़ो, यहाँ पर फूल बरसाने के लिए तैयार रहेंगे। इस बात को ध्यान रखना। अगर चंद्रशेखर आजाद भाई का पता भी चल जाए या नीला गमछा भी अगर थाने पहुंच जाए डालकर भीम आर्मी का कार्यकर्ता, तो सिपाही को भी, उस टीआई को भी, उस एसपी को भी सुनना पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि भीम आर्मी के लोग आ जाएंगे तो तांडव होगा। इस चीज को याद रखते हैं, वो जानते हैं। तो मेरा साथियों से कहना है, इस शासन प्रशासन को ही बताना है कि हम संविधान को मानते हैं, हम बाबा साहब के संविधान को पढ़े हुए लोग हैं। भीम आर्मी कोई अनपढ़ों की फौज, अनकेडराइज्ड सेना नहीं है। नहीं तो अगर हम अनकेडराइज्ड होते तो यहाँ पर शांति से बैठे हुए नहीं होते साथियों। इसलिए जो भी यहाँ साथी आए हैं, 200, 500, 1000 लोग आए, वो संकल्प लेके जाइए। और संकल्प क्या लेना है? वो संकल्प आप हमारा मत लीजिए, जो हमारे बहुजन महापुरुष कह गए हैं, जो हमारे फूले अंबेडकर कह के गए हैं, जो पेरियर साहब कह के गए हैं। और इस देश में समय समय पर आपने देखा होगा कि अन्याय और अत्याचार एक घटना है, हमारे ही बोर्ड से आप हमारे ही नोट से आप राम मंदिर बना रहे हो, और उसका सदस्य कौन बनता है? एक ही जाति के लोग।
हमारे वोट से आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, हमारे वोट से आप प्रधानमंत्री बन रहे हो, लेकिन कैबिनेट में कौन बैठे हैं? मनवादी लोग। वो ये चाहते हैं, आपको क्या लगता है, जिन लोगों ने बाबा साहब को स्वीकार नहीं किया, जिन लोगों ने फुले साहब जो दलितों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे थे, माता सावित्रीबाई वो फुले जो शिक्षा देने का कार्य कर रही थी, आपको लगता है, सोचो उनके साथ कितनी बड़ी घटनाएं को अंजाम दिया गया। जिस समय बाबा साहब संविधान बना रहे थे, उनको संसद में घुसने से रोका था। तो साथियों, आज हमारे कुछ जाति के लोगों को, उनको गुलाम कौन सा वाला, आपके घर के पास जो आप कुत्ता बांध लेते हैं वो तो घुसता भी है, क्या वो घुसता भी है। लेकिन इस मध्य प्रदेश में 47 एसटी के विधायक और 35 एससी के विधायक, जब इस देश में एट्रोसिटी का मामला आता है तो किसी का मुंह नहीं खुलता, जिसमें 131 सांसद भी बैठे हुए थे इस देश के अंदर। जिस समय हमारे भारत के अंदर हमारे लोगों के ऊपर अन्य अत्याचार हुआ, इस भिंड जिले में राहुल वाल्मीकि सड़कों पर लड़ रहा था, तो मनवादियों को लगा इन जाटवों के साथ वाल्मीकि समाज के लोग कैसे आ गए। पूरे देश के अंदर वाल्मीकि समाज ने इस संविधान को बचाने के लिए और इस SC ST एक्ट को बचाने के लिए कंधे से, हमारे जाटा भाइयों ने, हमारे SC के भाइयों ने, सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को अंजाम दिया और जीत ये हुई। 24 घंटे के अंदर इस सरकार को, इस मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसको कहते हैं जीना है, इसको कहते हैं बहुजन महापुरुषों के प्रति त्याग और समर्पण। साथियों, आपको प्रण लेना होगा। हमारे जो शहीद भाई हुए 2 अप्रैल के आंदोलन में, क्या हम उनको भूल जाएंगे? 3 इस भिंड जिले की धरती पर उनका लहू बहा है, लेकिन मैं राहुल वाल्मीकि आज तक नहीं भूला है। सामने खड़े होकर गोलियां चलते हुए मैंने देखी हैं अपने भाइयों के ऊपर, हमारी महिलाओं के ऊपर किस तरह से इन लोगों ने अन्य अत्याचार किया है। पुलिस की वर्दी के अंदर RSS के गुंडे घुसे हुए थे, मैंने ये देखा है, हथियार लेकर घूम रहे थे। लेकिन साथियों, जब चुनाव आएगा तो इस बात का ध्यान रखना, हमें अपना बदला, उनको अपना वोट उनको नहीं देना है। तो आप सभी लोगों से इस भाई को न्याय दिलाना, खड़े हो जाओ भाई। आप देख रहे हैं क्या गलती थी इसकी ये गलती है दलित समाज में पैदा हो गया क्या? इसकी ये गलती है जाटव समाज में पैदा हुआ क्या? इसकी ये गलती है अम्बेडकर साहब के संविधान पे चल रहा है? इसकी गलती यही है कि बाबा साहब के संविधान पर चल रहा है और भीम आर्मी को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। साथियों, अगर भीम आर्मी के लोग वहां होते तो ये सभी, आप सभी जानते हैं कि शायद ये होता या नहीं होता, लेकिन उनका पता नहीं। अत्याचार की एक सीमा होती है। जिस समाज के लोगों की तरफ से भी अन्याय और घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, वो समाज भी ध्यान से सुन ले। आपको अपने बच्चों को समझाना होगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलेगा, ये चलेगा शिक्षा से। अब अन्य अत्याचार के माध्यम से चलाना चाहोगे तो भीम आर्मी झंडे और डंडे से मजबूत है, याद रखना। भीम आर्मी झंडे और डंडे से मजबूत है। शिवराज चौहान की छाती पर चढ़कर 15 लाख लोगों को लेकर पहुंचे थे मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल की धरती पर 12 फरवरी को। उनको उनकी औकात दिला के याद आए थे, ये दाम रखना। भीम आर्मी इस देश के अंदर एवं मध्य प्रदेश में जन जन गांव-गांव तक पहुंच रही है और समाज को जागरूक करने का कार्य कर रही है। इस भारत के अंदर सभी धर्मों का सम्मान है। अगर तुम जय श्री राम की आड़ में अगर हमारे लोगों के ऊपर अन्य अत्याचार करोगे तो बख्शा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। आप हमारा गला पकड़कर जय श्री राम कहोगे तो इस बार जवाब वहीं के वहीं दिया जाएगा, ऑन द स्पॉट। हम प्रशासन के पास नहीं जाने वाले अब, और हम CID हो या मैं देख रहा हूँ पुलिस प्रशासन की तरफ से SP ने एक आदेश डाला है कि कोई भी सोशल मीडिया पर या भड़काऊ भाषण देता है तो भाई, जब हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तब प्रशासन कहाँ चला जाता है, तब CID कहाँ चली जाती है।
तब ये सरकार कहाँ खो जाती है? जब चुनाव आता है तो आप हमारे लोगों के चढ़ों में होते हो, कभी सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर पी रहे होते हो, तो ये नौटंकी कब तक चलेगी? तो सभी साथियों से निवेदन है, मैंने काफी समय ले लिया, तो मैं सभी साथियों से अपील करना चाहता हूँ, हम लोगों के पास साधन संसाधन न होते हुए भी हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि किसी भी तरह का घटना न हो या इस समाज को हम बहुत कुछ दे सके, तो साथियों आने वाले चुनाव में आप चंद्रशेखर आजाद भाई के हाथों को जरूर मजबूत करें। मेरी मजबूरी है, वैसे ये बात नहीं कहनी चाहिए, मेरी मजबूरी है कि इस जिले के अंदर 4 एक ही जाति के विधायक है और 5 हमारी जाति से बना बैठा है, लेकिन उसको चिंता नहीं है। उसको पता है कि अगर मैं इनके पास आया तो मेरा टिकट कट जाएगा, क्योंकि वो क्या कहता है कि मैं अपनी जाति से के वोटों से विधायक नहीं बनाया हूँ, मुझे कांग्रेस ने विधायक बनाया। जब भाजपा का विधायक बना बैठा होता है वो ये कहता है कि मैं तो भाजपा के ताकत से बना बैठा हूँ, और कुछ अन्य पार्टियों के विधायक बन भी जाते हैं तो कहीं कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है, कहीं बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, फिर वो पार्टी के लोग कहते हैं कि विधायक तो आते जाते रहते हैं। अरे हमारे समाज का तो फिर वोट तो तुम ऐसे ही दे रहे हो, बेच रहे हो। तो साथियों जोरदार नारा लगाइए, जय भीम आर्मी। केस कर ही रहा पकड़ेगा चंद्रशेखर भैया था चौक मचेगी उससे कहीं ज्यादा मनवादी लोग भाई को अब पता चल रहा तुम्हें, समझ रहे हैं? आज हमारे भाई को समाज की इतनी चिंता है कि भाई हॉस्पिटल अपने भाई को देखने जा रहे थे तो उन्हें चिंता हुई, जो हम उनको बता के गए थे कि हम अपने जो भाई के साथ घटना हुई है तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई को बाद में देखने जाऊंगा, लेकिन मैं पहले अपने छोटे भाई की हालत के बारे में तो भाई ने संदेश दिया है कि बहुत जल्द वो इस गांव में आएंगे, और जिन लोगों ने कहा है कि कौन किसका बाप है वो तो समय बताएगा कि कौन किसका बाप है। इस देश का बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है, राष्ट्रपिता फुले साहब है, ठीक है। हम बहुजन महापुरुषों के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। सभी साथी कमर कस लीजिए इस भिंड जिले के अंदर कि अब मनवादी थर थर कांपेगा जब भीम आर्मी बहुजन समाज के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई न्याय संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। सभी साथी इस आंदोलन को, बहुजन मूवमेंट के आंदोलन को, ये लड़ाई मेरे अकेले नहीं है, ये लड़ाई दिनेश बौद्ध की अकेले नहीं है, ये लड़ाई नीरज चंसौरिया की अकेले नहीं है, ये लड़ाई बलवीर बौद्ध की अकेले नहीं है, ये लड़ाई देशराज भारिया की अकेले नहीं है, ये लड़ाई हमारे केशव बाबू जी की नहीं है। एवं ये लड़ाई जो घटना ये भाई के साथ हुई है, मैं ये समझता हूँ उसने मेरे साथ ही घटना की है। मुझे ऐसा लगता है ये घटना इनके साथ की है, और ऐसा लगता है कि इनके जब ये इस तरह का कर रहे हैं तो ये वो मन के अंदर क्या सोचते होंगे साथियों। तो हम कमर कस लीजिए, इस आंदोलन को मजबूत कर लीजिए, और आने वाले समय में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस गांव में पहुंचेंगे, और हमारे यहाँ तो हो सकता है बहुत में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, भिंड जिले के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो सभी साथी कमर कस लें। जिला कमेटी, संभाग कमेटी, हमारे जो भी प्रदेश कमेटी के लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद भाई ने संदेश दिया है कि जहाँ भी हमारे भाई बहनों पर अन्य अत्याचार होगा उस ईंट का जवाब पत्थर से देने का कार्य करेगी भीम आर्मी।